क्या आप जानते हैं कि 50 साल से ऊपर के आधे से ज़्यादा पुरुषों और 80 साल तक पहुँचते पहुँचते 80% से भी ज़्यादा पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि यानी गद्दू का आकार बढ़ जाता है। इसे डॉक्टरी भाषा में बीपीएच कहते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि जो बीमारी पहले केवल बुजुर्गों में देखी जाती थी, आज खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से 30 से 40 साल के नौजवान भी इसके शिकार हो रहे हैं। पेशाब की धार कमजोर होना, बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर यूरिन होना और रात में नींद टूटना इसके आम लक्षण हैं। अक्सर डॉक्टर्स इसके लिए सीधे सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रोस्टेट को बिना किसी ऑपरेशन के केवल सही डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से कंट्रोल या फिर ठीक किया जा सकता है? आज हम मेडिकल रिसर्च के आधार पर इसका पूरा सच आसान शब्दों में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि 30-40 की उम्र में प्रोस्टेट क्यों बढ़ रहा है? रिसर्च बताती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है मोटापा, पेट की चर्बी, प्रोसेस्ड और जंक फूड और दिन भर बैठे रहना। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा, रिफाइंड, कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन प्रोस्टेट की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने का सिग्नल देता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड से शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ती है, जिससे कम उम्र में ही बीपीएच के लक्षण शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेट की सबसे असरदार एक्सरसाइज के बारे में। इसे साइंस में पेल्विक फ्लोर यानी कीगल एक्सरसाइज और योग में मूलबंध कहा जाता है। इसमें सांस रोककर या फिर प्राणायाम के दौरान मलाशय की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो क्या इससे प्रोस्टेट का साइज घटता है? देखिए, मेडिकल रिसर्च के अनुसार यह एक्सरसाइज प्रोस्टेट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और पेशाब की नली की ग्रिप को मजबूत करती है। इससे पेशाब न रोक पाना या फिर धार कमजोर होना जैसी समस्याओं में 60 से 70% तक फायदा मिलता है। एक्सरसाइज प्रोस्टेट का साइज रातों रात छोटा नहीं करती, लेकिन इसके लक्षणों और तकलीफ को बहुत हद तक दूर कर देती है। अगर आपको समस्या है तो आज से ये योग और एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। दूसरे रेमेडी की बात करें तो कद्दू के बीजों को डाइट में शामिल कीजिए। जी हाँ, पंपकिन सीड्स। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने का मुख्य कारण होता है डीएचटी, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का असंतुलन होना। कद्दू के बीज में मौजूद फाइटोस्टेरॉल और जिंक डीएचटी के निर्माण को रोकते हैं, जिससे प्रोस्टेट का आकार नियंत्रित रहता है। इनमें फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पेल्विक फ्लोर और मूत्राशय की यानी ब्लैडर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। इसके नियमित सेवन से पेशाब की धार तेज होती है और बार बार पेशाब आने की समस्या कम होती है। तो रोजाना आपको कद्दू के बीजों का सेवन करना है। कैसे करना है? 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप इन्हें भिगोकर खा सकते हैं या फिर ऐसे ही कच्चा चबा चबा कर खा सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो इन्हें कूट लीजिए, पीस लीजिए। आप पानी के साथ या दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको नमक वाला कद्दू के बीजों का सेवन नहीं करना है या फिर तला हुआ भुना हुआ कद्दू के बीजों का सेवन नहीं करना है। आपको इन्हें भिगोकर या फिर कच्चा ही खाना है, ठीक है? नहीं तो आप इन्हें हल्का सा भून कर भी खा सकते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में खा लें या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास खा लें। दूसरा उपाय है गोखरू का काढ़ा। कैसे काम करता है? देखिए, गोखरू शरीर से अतिरिक्त फ्लूइड और टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है, जिससे मूत्राशय पूरी तरह साफ होता है। आयुर्वेद में गोखरू को शीत वीर्य और मूत्र माना गया है। यह यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली और प्रोस्टेट की सूजन को शांत करता है। पेशाब में होने वाले बैक्टीरिया, यूटीआई और जलन को खत्म करने में भी मदद करता है। कैसे बनाना है? 1 चम्मच गोखरू का पाउडर या फिर खड़ा गोखरू ले लीजिएगा। 2 गिलास पानी के अंदर डालना है ना? और इसे धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक पानी आधा गिलास यानी 1/4 भाग ना रह जाए। इसे छान लें और इसे हल्का गुनगुना होने पर पी लें। इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 1 बार जरूर लें। तीसरा औषधि है सौ पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट। प्रोस्टेट के लिए क्लिनिकल प्रूवन जड़ी बूटी है। ये एक अमेरिकन ताड़ के पेड़ के फलों से तैयार हर्बल एक्सट्रैक्ट है ना? ये उस एंजाइम को रोकता है जो टेस्टोस्टेरोन को डीटीएच में बदलता है। इससे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है या फिर उसका बढ़ना रुक जाता है। इसके नियमित सेवन से रात में बार बार उठकर पेशाब जाने की समस्या में काफ़ी राहत भी मिलती है। तो कैसे सेवन करें? आमतौर पर इसकी खुराक 160 mg से लेकर 320 mg प्रतिदिन होती है ना? ये बाजार में कैप्सूल, सिरप या फिर होम्योपैथिक मदर टिंचर के रूप में भी मिल जाता है। तो रोजाना आप 1 कैप्सूल भोजन के बाद ले सकते हैं।
मदर टिंचर यानी होम्योपैथी में जाना चाहते हैं तो आधे कप पानी में 10 से 15 बूंदे मिलाकर दिन में 2 से 3 बार आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। चौथा रेमेडी है लौकी और तुलसी का रस। देखिए, लौकी और तुलसी दोनों तासीर में ठंडे और अत्यंत क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। ये पेशाब के एसिडिक स्तर को कम करके तेजाबी जलन को तुरंत शांत करते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो मूत्राशय और गुर्दे की सफाई करती है। तुलसी प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। कैसे तैयार करें? 1 कप कटी हुई ताजी लौकी और 7 से 8 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा पानी लीजिए। लौकी और तुलसी को मिक्सी या फिर जूसर में पीसकर जूस बना लें और इसे बिना छाने फाइबर के साथ ही पी लें। चाहे तो इसमें चुटकी भर भुना हुआ जीरा या फिर सिंधा नमक मिला सकते हैं। जूस बनाने से पहले लौकी का एक टुकड़ा चख कर जरूर देख लें। कड़वी लौकी का जूस कभी भी ना पिएं, यह विषैली हो सकती है। इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं। मैं आपको दिनचर्या बताता हूँ इन्हें कैसे लेना है। आप इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह बांट सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट लौकी और तुलसी का रस पी लें, है ना। नाश्ते में 1 से 2 चम्मच भुने हुए या फिर भीगे हुए कद्दू के बीज खा लें। दोपहर या शाम को गोखरू का काढ़ा पी लें और रात को खाना खाने के बाद 100 पालमेटो का सेवन डॉक्टर के सलाह से कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको पेशाब पूरी तरह रुकने की समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपकी कोई अन्य दवा जैसे ब्लड प्रेशर या फिर हार्मोनल थेरेपी चल रही हो तो हर्बल सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि प्रोस्टेट 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सच नहीं है। अगर किसी मरीज को ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 बीपीएच है, पेशाब पूरी तरह रुक गया है, पेशाब में खून आ रहा है या फिर किडनी पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे में केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे ना रहें। शुरुआती स्टेज यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में लाइफस्टाइल और घरेलू उपाय बहुत काम आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इलाज या फिर सर्जरी करवाना ही समझदारी है। तो प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए 5 नियम आज से ही अपनाएं। रोज एक्सरसाइज करें, 10 से 15 मिनट कीगल एक्सरसाइज या मूल बंद करें, है ना। कद्दू के बीज खाएं, जंक फूड वगैरह बंद करें, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक मिर्च मसाले, चीनी से दूरी बना लें और संभव हो तो इंडियन टॉयलेट या फिर उखड़ू पोजीशन में यूरिन पास करें। इससे मूत्राशय पूरी तरह खाली होता है। पेशाब को ना रोकें। जब भी प्रेशर महसूस हो तो तुरंत टॉयलेट जाएं, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और सेहत से जुड़ी सही और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं संदीप गुप्ता, जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।